नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कस्या थाना अंतर्गत ग्राम सभा चकदेइया का मामला प्रकाश में आया है, जहां चोरों ने रात्रि के समय घर का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए। ग्राम सभा चकदेइया निवासी विद्यासागर वर्मा स्वर्ण व्यवसायी हैं तथा इनकी हाटा में ज्वेलरी की दुकान व मकान है। मंगलवार की सुबह जब वो अपने गांव चकदेइया आए तो घर का ताला टूटा देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आसपास के लोगों से चोरी की घटना की सूचना की जानकारी मिली। तत्काल में विद्यासागर वर्मा ने स्थानीय थाना व प्रशासन को अपने घर में हुई चोरी की घटना की सूचना दी। ताजा मामला बाराबंकी के बनी कोडर की ग्राम पंचायत खुसेहटी का आया है, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए यह आरोप लगाया है कि 2 दिन पूर्व में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा घरौनी की जांच की गई और जांच में जो सही पाया गया उसी के आधार पर कार्रवाई की गई, लेकिन उपरोक्त गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा लेखपाल पर दबाव बनाकर मनमाने ढंग से खलियानों और आबादी की जमीनों को अपने चहेतों के नाम दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो ग्राम प्रधान समेत व उनके दर्जनों सहयोगी ने मिलकर उप जिलाधिकारी राम स्नेही घाट को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है दादा आपका? यशवंत सिंह हमारा नाम है। कहाँ रहते हैं? ग्राम खुसेटी मैं निवासी हूँ जी। और इधर मेरी तरफ कैमरे पे देखिए। तो क्या समस्या है आपको? समस्या यही कि लेखपाल श्री रामेक सरोत यहाँ आके घर घर जाके सबके यहाँ अपना घरौनी बना रहा था जी। लेकिन कुछ गांव के दबंग लोग जी। उसको ज़बरदस्ती गलत तरीके से दूसरे की ज़मीन लिखवाने की कोशिश की है जी। वो ऐसा नहीं किया। हाँ। इसलिए उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि वो तो पैसा लेकर कर रहा था वो घर, जबकि वो सभी गांव के सभी के घर जाके सबके अपना घरौनी का वो पूरा खाका तैयार किया है। उसकी कोई तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैं SDM साहब से करने जा रहा हूँ। अच्छा। खबर आ रही है देवरिया से, जहां MLC चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रतनपाल सिंह को लगभग 4255 वोट मिले और वे चुनाव जीते। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कफील को 1031 मत मिले। आपको बताते चले कि जीतने की सूचना मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। जीत के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि मेरी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। नहीं, हार नहीं हुई है। 1031 वोट हुआ है और जब 3 बार मुलाकात हुई है उनके प्रत्याशी के प्रतिनिधि से, उन्होंने पहली बार तो ये कहा कि जो है पैसा बटवाओगे तो आपको जेल भिजवा दिया जाएगा, तो पुलिस लगाई, पैसा तो मिला नहीं उनको। दूसरी बार मिले थे तो बोले कि 2-4 ले लीजिए, BDC प्रधान को हम पैसा फेंकेंगे, क्या फायदा, 2-4 करोड़ रुपए ले लीजिए, बैठ जाइए। आज तीसरी बार मिले थे तो बोले थे 800 वोट से ज़्यादा पा गए डॉक्टर साहब, तो हम अपना मतलब छोड़ दीजिए। तो आज देखिए 1031 वोट पाए हैं, तो हारे नहीं हैं, हम जीते हैं बिना पैसे के, बिना बल के, बिना प्रलोभन के। एक अच्छी लड़ाई की है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है और मैं बधाई देता हूँ राम रतनपाल जी को कि उन्होंने जीत की है और उम्मीद करता हूँ कि 14 विधानसभा देवरिया और कुशीनगर को वो ध्यान रखेंगे, ना सिर्फ BDC प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और सभासदों का, जो जनता है वो भी अब वो विधान परिषद में जा रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि वो अब जीत चुके हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें और वो उस मुद्दों को विधान परिषद में उठाएंगे। नाम क्या बता रहे थे जो कैंडिडेट बीजेपी के? राम रतनपाल जी। डॉक्टर रतनपाल सिंह। अभी तक आप उनका नाम ही नहीं जान पाया। अब मिले ही नहीं हमसे। आज भी देखिए बैलेट पेपर जब स्ट्रांग रूम तोड़ा गया, जब स्ट्रांग रूम लॉक हुआ था तब भी कैंडिडेट नहीं था। स्ट्रांग रूम जब आज खोला गया तब भी कैंडिडेट नहीं था। शासन प्रशासन पे उनको इतना मतलब भरोसा था कि वो लोग नजारत थे, काउंटिंग के टाइम भी नहीं आए थे, समझ रहे ना। तो ये उनकी जीत है, शासन प्रशासन की जीत है और उनकी जीत है। चुनाव लड़े थे और अपने प्रतिद्वंदी का नाम नहीं मिल लेते तो शायद जान लेते। हमारा नाम तो सब लोग जानते हैं, हम तो 5000 लोगों से मिल लिए, जो मिले हैं आपसे भी मिले हैं कि नहीं मिला, तो मैं आप मिलोगे जुलोगे तो नाम जान लेंगे। बताइए। बाकी
शानदार जीत हुई है, इस पे क्या कहना है आपका और किसको श्रेय देंगे जीत का? जीत का सारा श्रेय हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारे सांसद जी का है, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो चिंतक हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, उन सारे लोग। देवरिया के लिए क्या नया रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी वैसे भी अच्छा काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है और उसी आधार पर जनता ने अभी विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत दिया है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है भाजपा। अगर कोई काम छूटता है तो सबके सहयोग से विचार विमर्श करके उसको हम लोग सरकार से अवगत कराएंगे। यहाँ पे का जो भी कार्य होगा उसको कराएंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है कोई, तो इसके लिए क्या बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे सरकार ने दिया है। एक साथ सारा चीज जो है वो सारा सब कुछ होगा। 5 साल के सरकार में जितना बड़ा बड़ा काम एम्स दिया है, फर्टिलाइजर दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, लगेगा सारा चीज जो भी अधूरा चीज रहेगा जनहित के लिए आवश्यक होगा वो सारा। खबर आ रही है इटावा से, जहां सफारी पार्क में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव शेरों सहित अन्य जीवों का दीदार करने पहुंचे। मुलायम सिंह सफारी पार्क बनने के बाद पहली बार सफारी पहुंचे थे। सफारी बनने के बाद पहली बार पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने वहां का मुआयना किया। आपको बता दें कि सफारी पार्क मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां जिले में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है। दिन दहाड़े दबंगों ने परीक्षा देने जा रहे छात्र पर जानलेवा हमला किया। राजा नगला MR भट्टे के पास घात लगाए दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। दबंगों के हमले से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह वह जान बचाकर कॉलेज पहुंचा। देर शाम कोतवाली फतेहगढ़ में पहुंचकर घायल छात्र ने तहरीर दी। कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने अपने क्षेत्र की घटना ना कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बहुत देर तक कोतवाली में हंगामा मचता रहा। घायल छात्र का आरोप थाना पुलिस तहरीर में बदलाव करने का दबाव बना रही है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ये मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। रजत नागर। कहाँ रहते हो? सिविल। क्या हुआ मामला? वहाँ पे जैसे मैं और मेरा दोस्त बाइक से पेपर देने। कहाँ देने गए थे पेपर? तो मैं उसे बोलेंगे ना। हाँ, कहाँ गए देने? मैं और मेरा दोस्त सरस्वती श्याम नगर में पेपर देने जा रहे थे, तो कुछ लड़कों ने हमें रास्ते में घेर लिया। सूरज पाल याकूतगंज का और सिद्धू मंसूरी और 2-3 अज्ञात लोग हैं। दोस्त का नाम क्या है जो साथ पेपर दे? दोस्त का नाम है आलोक। कौन से क्लास के पेपर थे? 12th के, इंटरमीडिएट। ठीक, आगे क्या हुआ? पेपर देने जा रहे थे तो हम लोगों पे रास्ते में रोक के लाठी डंडों से वो वार किया और बता रहे तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने कार्रवाई की। और जब कार्रवाई की तो घर पे आके वो धमकी दे रहे कि तुम नट होके हमारी कार्रवाई करोगे। तो यहाँ किसके पास आए? एसपी साहब के पास आए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, अभी तुम्हारे कल तक हो जाएगा। थाने में गए थे? समझ थाने में? थाने में गए थे, थाने में सुनवाई नहीं हो रही थी ना हमारी, तब यहाँ पे आए। खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नागल गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता पुत्र ने अपनी ही बेटी का धारदार हथियार से सिर काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलते ही गांव के लोगों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव के ग्रामीणों ने घटना की सूचना क्षेत्रीय पुलिस को दी। हत्या की सूचना पाकर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। कहाँ की रहने वाली हैं? सड़कड़े की रहने वाली है। नहीं सर, एक आपके बता दो कहाँ के रहने वाले हैं आप? रानी नगर। रानी नगर के। आज यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये घर किसका है? ये हमारा घर है। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला में सो के उठी थी, कमरे में सो रही थी, 6-6:30 सो के उठी, किवाड़ा लगी थी। मैंने धक्का मारा, झाड़ू खोल लगी, लड़की थी अंदर, उन्होंने किवाड़ा खोल लिया। मैंने ले लिया अपने घर पे चली जाओ। उसकी मम्मी आ गई, मम्मी को हमने कुछ नहीं दी। मम्मी ने 2-3 रपटे मारे, चप्पल मारे, बाल खींचे लड़की के, तो चल यहाँ से हमारे घर को ये मर गई जाएगी तो हमने हाथ जोड़े, बहना चली जा, यहाँ से उसकी माँ ने भीख मांगी, लली जित की भीख डाल दे, तेरा बिया कर दूँगी, चली बोली मैं नहीं जा रही। आपके परिजन कहाँ थे जब उसने? हमारे परिजन ट्रैक्टर पे थे, गवाही चल रही। तो ये आए, इसके पापा, लड़की के पापा आए, आते खनी चक्कू लेके लड़का यहाँ से सूट पड़ा, गला पकड़ कर खींची बाहर को। फिर लड़का आके एकदम कुल्हाड़ी लेकर खाट पर डाली, दोनों में बेटी। लड़की का भाई? हाँ। क्या नाम है उसका? मोहित।
मोहित। हाँ कुल्हाड़ी मारे, मैंने कहा मेरी ये लड़की, मैंने अपनी खाट पर डाली, मैंने पकड़ा भी तो मैं कहा फिर इन्होंने मार दी तो मैं बाहर को निकल आई, मैं ताऊ के घर को आ गई। अच्छा, आपने सूचना दी फिर? हाँ सूचना दी आपने? किसको सूचना दी? सुबह ही पहले प्रधान जी को सूचना दी थी हमने। सूचना दी हमने कि लड़की अच्छा, जिस समय वारदात हुई थी आप अकेले थे घर पे? घर पर मैं थी, नंद थी और पुपेरी एक सास थी हमारी। अच्छा, आपकी सास थी। हाँ तो आपने बचाने की कोशिश की? बचाने की कोशिश करी भी, ये लड़की मेरी बेहोश हो गई, मैंने फेंका मारी, ये लड़की खाट पर, तो इन्होंने धक्का दिया और गाली दे रहे थे गंदी गंदी। फिर इनका दूसरा लड़का आ गया भाग कर, जब भाग कर लिपने को मैं जीने पे चढ़ी, भाग कर आई तो वो लिपटने को गाली दे रहे, तब गई मैं इनके हाथ को भाग कर। क्या नाम है? दूसरे का संजू। ये प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था इनका? ये मुझे नहीं पता, देवर से मैं 3 साल से नहीं बोलती अपने से, इनसे ये नहीं बोलती है। अच्छा, परिजनों किसी को मालूम नहीं, नहीं मैं था? बोलती नहीं, किसी को भी नहीं पता था हमें। प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को मालूम नहीं था? किसी को हमें कुछ देवर से गैर से इंसान बोल रहा है, मैं देवर से तो मेरे बिल्कुल बोलने का वो ही नहीं है। क्या नाम है आपके देवर का? मोहित। मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैंने अपना 3 साल पहले मतलब ही खत्म कर दिया था। फिर लड़की के परिजन हत्या करने के बाद में घर से यहाँ से फरार हो गए थे? यहाँ से चले गए, यहाँ से गए वो घर से दोनों और कपड़े चेंज करके आए, अभी कपड़े और करके आए। जब मैंने सूट पहन रखा था, वो बता रहे पुलिस वाले का साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा था। सर आज क्या घटना घटी, कहाँ घटी है, क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र भोजपुर, जनपद मुरादाबाद, ग्राम रानी नागल में ग्राम प्रधान द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके गांव की एक बच्ची की हत्या कर दी गई है और प्रथम दृष्टया वो बच्ची किसी दूसरे घर में मृत पाई गई है और जो जानकारी मिल रही है बच्ची के परिजनों द्वारा ही वो हत्या कारित की गई है। इस संबंध में हमारे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम काम कर रही है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है, तहरीर प्राप्त है और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? तो इसमें भी पूछताछ के लिए आरोप के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करके बाद में उनके संगतता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई हुई। जी हां, 3 किलो से ज्यादा सोना यात्री के पास से बरामद किया गया है। आपको बताते चलें कि 3149.280 ग्राम सोना मस्कट से आए यात्री के यहाँ से बरामद हुआ है। 1,68,00,000 से ज्यादा कीमत का यह सोना मिला है। खबर कानपुर से आ रही है, जहां भीषण गर्मी के बीच पानी तो पानी, शहर में खून की किल्लत भी शुरू हो गई है। जी हां, ब्लड डोनेशन कैंपों की संख्या बेहद कम होने का असर ब्लड बैंकों में उपलब्ध नजर आ रहा है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड की भी कमी होने लगी है। शहर के प्राइवेट ब्लड बैंकों में बेहद कम स्टॉक बचा है, तो वहीं जिला अस्पताल उर्सला के ब्लड बैंक में 213 यूनिट ब्लड उपलब्ध है। मैम आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी हो रही है, क्या वजह मानी जा रही है, इसके लिए क्या प्रयास आप लोग करेंगे? देखिए, आज अभी उर्सला अस्पताल में हम लोगों के द्वारा जो विज़िट भी हुई है उसमें ब्लड बैंक की विज़िट मैंने की है और जो यूनिट्स पता की हैं तो 213 यूनिट की अवेलेबिलिटी अभी है। कुछ पेशेंट्स से भी वार्ता की गई जिनको एनीमिया था, सीवियर एनीमिक थे, उनको ब्लड की आवश्यकता थी, तो उस विषय वस्तु पर भी हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टर साहब और अन्य जो लोग इससे संबंधित हैं उनसे बातचीत की है। ब्लड की किसी प्रकार से ब्लड बैंक में कमी नहीं दृष्टिगत है, लेकिन आगामी उसके लिए हम पूरी व्यवस्थाएं ठीक रखें, इसलिए कुछ ब्लड डोनेशन कैंप्स के ऑर्गेनाइज़ करने की बात हम लोगों ने रखी है। निरंतर कई तरीके की इस तरह की कार्य योजनाएँ बनती भी रहती हैं। अभी गंगा स्वच्छता समिति के तहत भी हम लोग इसमें कुछ कार्य करने वाले हैं, उसकी अवेयरनेस के क्रम में भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ब्लड की व्यवस्था जो है वो निरंतर बनी रहे, किसी प्रकार की यहाँ कमी ना हो, इसको इंश्योर करने के निर्देश किए हैं। मैम, अक्सर शिकायतें मिली हैं उर्सला से ब्लड बैंक से कि यहाँ पर दलालों का वर्चस्व है। मैंने खुद देखा यहाँ पर कि यहाँ पर देखते दलाल बैठते जो ब्लड को बेचने काम करते हैं, ऐसा इस पर लगाम लगाने की बिल्कुल आवश्यकता है और अगर इस तरह के दलाल कहीं पर हैं सक्रिय तो उस पर भी मुझे आप लोगों के माध्यम से कहना है कि उसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये फुल प्रूफ होनी चाहिए और शासकीय व्यवस्था है। सरकारी कार्यों में अगर किसी प्रकार का कोई दलाल कल्चर लाने की चेष्टा करेगा तो उस पर वील कम विद अ हेवी हैंड। आज भी अधिकारियों से जो बात हुई है उसमें हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। मैम, ब्लड से रिलेटेड एक खबर और भी है उसी उर्सला को लेकर के, जो यहाँ पर मैम जांचें होती हैं
वो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, ऐसे में मरीजों को ब्लड मिल नहीं पाता है, क्योंकि जाँचें कुछ बाहर से भी होती है, कुछ यहाँ पे भी, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी? मैं इसको एक बार अपने एंड पे रिव्यू कर लेती हूँ कि कितना टाइम लग रहा है। मुझे ये अवगत हुआ है कि टाइम इतना टेकिंग नहीं है, कुछ विशेष जांचों के लिए बाहर भेजना पड़ता है, अलीगढ़ इत्यादि भेजना पड़ता है जिन्होंने बताया है। तो वो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है उस पर भी हम लोग कुछ रणनीति बनवाएंगे कि टाइम जो है वो कम लगे।